प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक समय था जब मनुष्य परमेश्वर से दूर था। पाप ने हमारे और परमेश्वर के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। लोग अपने कामों से, अपने बलिदानों से, अपने नियमों से परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कुछ भी उन्हें सच्ची शांति और आशीष नहीं दे पा रहा था। तभी परमेश्वर ने एक महान योजना बनाई, एक योजना जो हमारे उद्धार के झाड़ हैं। और यही योजना गलातियों का 3:14 में प्रकट होता है। वचन कहता है, यह इसलिए हुआ कि मसीह यीशु में अब्राहम की आशीष अन्य जातियों को मिले और हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करें। आप सोचिए, अब्राहम की आशीष क्या? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा सब जातियां आशीष पाएगी। लेकिन यह आशीष सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं थी, यह पूरी दुनिया के लिए थी। और यीशु मसीह ने उस वादे को हम तक पहुंचाया। जैसे कि भाइयों और बहनों, एक राजा था, बहुत दयालु और बहुत प्रेम। उसके राज्य में एक व्यक्ति था जिसने राजा का नियम तोड़ दिया। उसने चोरी की, झूठ बोला और दोषी ठहराया गया। राजा को दंड देना पड़ा, पर राजा का हृदय से पड़ा, क्योंकि वह व्यक्ति राजा का अपना ही पुत्र था। राजा ने कहा, कानून तोड़ने की सजा तो होनी चाहिए, लेकिन मैं अपने पुत्र को खोना नहीं चाहता। इसलिए राजा स्वयं आगे बढ़कर कहा, इसकी सजा मैं खुद भुगतूंगा। राजा ने अपने पुत्र की जगह खुद को दंड के लिए सौंप दिया। और जब उसने वह दंड सहा तो राज्य के सारे लोग चकित रह गए, क्योंकि राजा ने प्रेम के कारण कानून की मांग पूरी की और अपने पुत्र को आजादी दी। भाइयों और बहनों, यह वही कहानी है जो मसीह यीशु ने हमारे लिए पूरी की। हम दोषी थे, हम पापी भी थे, लेकिन यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर मारकर वह दंड अपने ऊपर ले लिया, ताकि अब्राहम का आशीष, परमेश्वर की शांति और पवित्र आत्मा का वरदान हम तक पहुंच सके। अब आशीष कर्मों से नहीं, विश्वास से मिलती है। यीशु में जो विश्वास करता है वही सच्ची आशीष का भागी होता है, क्योंकि 3:14 में कहता है, हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करें। मतलब अब हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार का बलिदान यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया है। वह परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। आज जब तुम इस वचन को सुनते हो, याद रखो, मसीह ने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है। अब तुम्हारे ऊपर श्राप नहीं, आशीष है। अब तुम्हारे जीवन में कमी नहीं, अनुग्रह है। अब तुम्हारे पास भय नहीं, आत्मा का समर्थ है। जहाँ पहले अंधकार था, अब वहाँ ज्योति है। जहाँ पहले निराशा था, अब वहाँ आशा है, क्योंकि मसीह ने तुम्हें चुना है कि तुम आशीष का स्रोत बनो। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके अपना राय ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फिर से मेरे ओर से जय मसीह की।
आमीन।